11 मार्च 1967 और दूसरे पेज के मध्य दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी यादव, कौरव और पांडव तीनों ही इस युद्ध में मौजूद हैं। और सेशन की बात है 67 की बात बताई क्या? उस समय भी यादव, कौरव और पांडव तीनों सेनाएं इस युद्ध स्थल में मौजूद हैं। ग्यारह 367 की वाणी करती रहती। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। कहाँ के वासियों को? रूपवासियों। रूप काहे का होता है? आत्मा का रूप होता है या शरीर का रूप होता है? रूप स्वरूप कुरूप तो शरीर का होता है। आत्मा का तो रूप देखने में आता ही नहीं। माना यादववासी हुए पूरे देह अभिमानी और भारतवासियों को कौरव भी कहा जाता है। कहाँ के वासी? भारतवासी। पांडव भी है भारतवासी। पांडव किसे कहा जाता है? पंडा की औलाद पांडव। पंडयति अर्थात ले जाता है। ऊंची स्टेज में एक किनारे ले जाता है तो उसे कहते हैं पांडव पति और उनके बच्चों को कहते हैं पांडव। भारत में कौरव भी, उनका नाम कौरव क्यों पड़ा? पांडव क्या करत भय और कौरव क्या करत भय? पांडव ने जो किया वो पंडा की मत पर किया। ऊंच से ऊंच पंडा रास्ता बताने वाला है बाप। और कौरवों ने जो कुछ किया किसकी मत पर किया? कौरव शब्द कहाँ से आया? कुरु देश कहा जाता है। कुरु से बना कौरव। कुरु माना कुछ कर मरो। क्या कर मरो? विनाश कर मरो। ऐसा करके मरो जो नाम मान शान बढ़ जाए दुनिया में। उनकी औलाद बने कौरव। रव माना शोरगुल, कऊ माना कौआ। सिर्फ कौओं की तरह शोरगुल मचाते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते। ये कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, लेकिन पांडव पंडा बाप की मत पर चलते हैं और कौरव नहीं चलते हैं। तो भाई भाई
अभी तुम्हारी युद्ध तो भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध तो रावण से है। तुम तो भाई बहनों को तो कहते हो, उठाने के लिए कहते हो, मनुष्य से देवता बनाने के लिए कहते हो। तो बाप समझाते हैं देह है सभी देह के संबंध तुमको छोड़ने हैं। ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया में कितने बड़े बड़े कैनाल शादी बनाते रहते हैं। क्योंकि पानी की कमी पड़ जाती है, प्रजा बहुत बढ़ जाती है और वहां तो तुम बहुत थोड़े रहते हो, प्रजा बहुत थोड़ी होती है। नदियों में पानी भी ढेर का ढेर रहता है, यहाँ तो देखो नदियां सूख जाती है। कौन सी नदियों की बात है? चैतन्य ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से बहुत दूर हुई पड़ी है, तो सूख जाती है, पानी नहीं रहता। यहाँ इस धरती पर है 500 करोड़ मनुष्य, और वहाँ सारी धरती पर शुरू में होते हैं 9-10 लाख, और सिर्फ भारत खंड होता है, दूसरा कोई खंड नहीं होता। तुम थोड़े ही वहाँ रहते हो और तुमको कहीं जाने करने की भी दरकार नहीं होती है। यहाँ तो देखो कितना घमासान लगा पड़ा है, भाग दौड़ मारा मारी लगी पड़ी है। मौसम भी यहाँ देखो कितना ऊपर नीचे होता है, और वहाँ तो सदैव सदाबहार मौसम रहता है। 5 तत्व वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं देते। तो यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है? 5 तत्व वहाँ आर्डर में रहते हैं, और यहाँ 5 तत्व कितना घमासान मचाते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं, वहाँ सदैव होती है बसंत ऋतु। फिर जब देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण राज्य हो जाता है। ये वाम मार्ग और दायां मार्ग क्या है? वाम मार्ग माने बाएं हाथ की ओर का मार्ग। झाड़ के चित्र में बाईं ओर कौन कौन से धर्म दिखाए गए? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नास्तिक आदि। ये सब है व्यभिचार को बढ़ाने वाले, इसलिए इनको वाम मार्गी कहा जाता है। उल्टे रास्ते पर चलने वाले। तो उस रास्ते को कहा जाता है रावण राज्य। पांच विकारों का जन्म कहाँ से होता है? वाम मार्ग से या दाएं मार्ग से? वाम मार्गी धर्मों से होता है 5 विकारों का जन्म। कामी, इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम,
और आर्य समाजी मोही, जो सब धर्मों से गुजरते हुए आते हैं। और अहंकारी रसियन, देवताओं को वाम मार्गी नहीं कहेंगे। दाईं ओर जो भी धर्म है वो फिर भी देवताओं को फॉलो करने वाले, ब्रह्मचर्य के पोषक हैं। चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे संन्यास धर्म है, चाहे सिख धर्म है, देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। ये दाईं ओर के जो भी धर्म है विधर्मी तो है, लेकिन विदेशी नहीं है, भारतीय सभ्यता के पोषक है। इस समय तो सब आसुरी संप्रदाय, दाईं ओर वाले भी आसुरी संप्रदाय है। दाईं ओर के भी आसुरी संप्रदाय के प्रभाव में आ जाते हैं। बाप कहते हैं ये भारतवासी भी बिल्कुल ऐप्स बुद्धि बन गए। रावण राज्य में औरों से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे ऐप्स के ऊपर नाम फिर रख दिए फलाना श्री। मुसलमानों को भी श्री श्री लगाते रहते, क्रिश्चियंस को भी श्री का टाइटल दे दिए। कब श्री का टाइटल देते हैं, कब मिस्टर का टाइटल देते हैं। श्री भूल जाता है, क्योंकि श्री नहीं तो मिस्टर ही कह देते। मिस्टर अक्षर भी अंग्रेजी का है। अब तो अक्षर दास अथवा मद नाम रख देते। मल अर्थात गंध, दास माने दास दासी का कर्म करने वाले। ये दास होते हैं देवताओं के पुजारी। पुरुषार्थ करते करते परमत पर या मनमत पर चल पड़ते हैं तो उदास हो जाते हैं जीवन से और दास दासी बन पड़ते हैं। आजकल तो बंदरों पर भी श्री का ताज रख दिए। अरे श्री तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, तुम समझ गए हो। अभी हम तो डबल ताजधारी बनते हैं, फिर द्वापर से बनते हैं सिंगल ताजधारी। संगम युग में कौन से डबल ताजधारी? एक तो नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज उठाते हैं, जो ताज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप दादा बच्चों को देते हैं, और दूसरा पवित्र रहने की जिम्मेवारी भी उठाते हैं। जो पवित्रता का ताज मस्तक के चारों ओर दिखाया जाता है। क्यों?
शरीर के चारों ओर क्यों नहीं दिखाया जाता? सिर्फ मस्तक के चारों ओर क्यों दिखाया जाता है? कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ये मनसा में धारण करने की बात है। तन भला पवित्र है। इस पतित दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। लेकिन मन को तो पवित्र बना सकते हैं। मान लो बांधेली माताएं हैं, माता ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता है। माता पवित्रता को मानती है, पति की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। तो तन से तो माता पवित्र हो सकती है। अगर अंदर से साफ दिल है तो मन की पवित्रता काबिज रख सकती है, तन को मुर्दा बना सकती है, मन को बाप की याद में ऊपर उड़ा सकती है। बाप कहते हैं खास बांधेली माताओं से, विकारी सुख भोगा मन बुद्धि से तो पतित कहे जावे। अगर मन बुद्धि से विकारी सुख नहीं भोगा, कोई वासना नहीं ली, तो तुम पवित्र हो। अपवित्र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, तो मन बुद्धि की स्टेज को ऊंचा उठाना है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, उसमें से जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं, वो मस्तक के चारों तरफ दिखाए गए हैं। ये संगम युग की यादगार है। सत्युग में पवित्रता की ये निशानी देवताओं को देती है, लेकिन सत्युग और त्रेता की कोई स्त्री मनुष्यों के पास नहीं है। देवताएं तो सच्चे सच्चे पवित्र हैं, तन से भी पवित्र होते हैं और मन बुद्धि आत्मा से भी पवित्र होते हैं। यहाँ तन तो 5 सड़े हुए तत्वों का बना हुआ है। ये तन की पैदाइश ही गोमूत्र से है। आत्मा जब तक रिज्यूविनेट नहीं होती, तब तक शरीर भी तमो प्रधान बने हुए हैं। तो तुम जान गए हो कि ताजधारी बनते हैं, फिर सिंगल ताजधारी द्वापर से बनते हैं। यहाँ पवित्र कोई नहीं है। मन तन से और मन बुद्धि आत्मा दोनों से पवित्र कोई नहीं है, क्योंकि जन्म तो फिर भी भ्रष्टाचार से लेते। ऐसे शरीर का जन्म होता है भ्रष्ट इंद्रियों से, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। और देवताओं का जन्म होता है श्रेष्ठ इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। विकारी को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। जो विपरीत कार्य करते हैं, काहे के विपरीत, जो बाप ने श्रीमत दी है, न दुख दो
और न दुख लो। ये भ्रष्ट इंद्रियां दुख देने वाली हैं, भ्रष्ट कार्य कराने वाली हैं। सतयुग में ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं होते। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में पवित्र मार्ग था, उसको कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अपवित्रता का नाम निशान नहीं, अभी अपवित्र हो गया है, अभी फिर से पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है और सृष्टि के चक्र को फिराने वाला है परम पिता परमात्मा, जो पतित पावन कहा जाता है। पतितों को पावन एक के सिवाय कोई बना नहीं सकता, परंतु पतित पावन परम पिता परमात्मा भी कहते हैं कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। किनको? यहाँ उनको किसके लिए कहा? हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। हमको माने किनको? ये तो एक हो गया, यहाँ तो हमको बोला। हमको माने किनको? शरीर का आधार लेना पड़ता है। कृष्ण को शिव को भी आधार लेना पड़ता है, लेकिन शिव ने तो सन 36 में ही आधार लिया। काहे का आधार लिया? 5 तत्वों के बने शरीर का आधार लिया। लेकिन जिन 5 तत्वों के बने शरीर का आधार लिया, वो भी परम पिता के साथ क्या कैसे जोड़ा जाता है? परमात्मा कहा जाता है। ये दोनों हस्तियां मिलकर के एक पर्सनालिटी बनती है। उस एक पर्सनालिटी को रुद्र कहा जाता है। उस रुद्र से जो ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, उसका नाम है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। जहाँ से रुद्रमाला निकलती है। रुद्रमाला सिर्फ आत्मिक स्थिति वालों की माला है, या साथ साथ आत्मा के साथ प्रवृत्ति किसकी है? शरीर की प्रवृत्ति। तो रुद्रमाला अकेली है या शरीर की प्रवृत्ति वालों के साथ है? अकेली है। रुद्रमाला अपने में संपूर्ण नहीं है। जो भी आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं, उनकी माला तो बन जाती है, माला रूपी संगठन भी बन जाता है, लेकिन नई सृष्टि की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। क्यों? सृष्टि के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। आत्मा भी चाहिए, आत्मिक स्थिति वाला भी चाहिए, और 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला भी चाहिए। पुरुष अकेला चाहे कि 5 विकारों के ऊपर हम जीत पा लें, कोई माता गुरु पर आधार न लेना पड़े,
क्योंकि माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। तो निराकार और साकार दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बताया कि जो परम पिता परमात्मा पतित पावन कहा जाता है वो साकार निराकार का मेल है, या सिर्फ साकार या सिर्फ निराकार है? साकार निराकार का मेल है, तब ही पतितों को पावन बना सकता है। लेकिन परमात्मा पाठधारी जो है, हीरो पाठधारी, वो संसार में तब ही प्रत्यक्ष हो सकता है जब साथ में विजय माला की हेड हीरोइन पाठधारी भी हो। इसलिए कहा हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। आत्मा पावरफुल हो तो शरीर भी कैसा चाहिए? 5 तत्वों का पुतला भी कैसा चाहिए? आत्मा तत्व प्रधान। तो 5 तत्वों का पुतला भी तत्व प्रधान चाहिए। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति माता कहा जाता है। तो कहते हैं कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। शिव को भी आधार लेना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी हो गई क्या? शिव ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम है, उसकी भी मजबूरी है क्या? है? शिव कहा जाता है कल्याणकारी को। कल्याण तभी कर सकता है जब चैतन्य बने। बिंदु बिना शरीर के जैसे जड़वत कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, उनको अपना अगर समान पुरुषार्थी आधार नहीं मिलता तो वो विजयी नहीं हो सकते। और जो नई शक्ति स्थापन होनी है, प्रत्यक्ष होनी है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। बाप कहते बिना शरीर मैं मुख से शिक्षा कैसे दूंगा? शरीर होगा तो मुख होगा। प्रेरणा से कोई शिक्षा नहीं दी जाती। प्रेरणा माने विचार, और तो कोई बात नहीं। भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते। बाप तो बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। प्रेरणा से कोई पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। प्रेरणा से ही अगर पढ़ाई हो जाए तो ऊपर बैठ करके ही सारी सृष्टि का निर्माण हो जाए। भगवान को सृष्टि पर आने की दरकार नहीं है, सिवाय बाप के। सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते हैं? बाप के अलावा बाप का जो पहला पत्ता श्री कृष्ण बच्चा है, वो क्यों नहीं समझा सकता? वो भी तो सृष्टि के आदि में आता है।
वो भी 84 जन्म लेता है, तो उसको जो जन्म देने वाला है वो 84 जन्म नहीं लेता है? फिर वो 84 जन्म तो लेता है, लेकिन जो 84 जन्मों की सृष्टि है, सृष्टि रूपी नाटक है, ड्रामा है, उसके शूटिंग काल में वो निश्चय अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी नहीं पाता है। आदि से लेकर जब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और अंत तक अनिश्चय रूपी मृत्यु का नाम निशान नहीं। इसलिए भारतीय परंपरा में एक ही देवता है जिसका जन्म और मृत्यु नहीं दिखाई जाती। क्या कहा जाता है? अमर माने देवता, और वो क्या है? अमरनाथ। देवताओं का स्वामी है। तो बाप के सिवाय कोई सत्य के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझा सकता। वो दोनों ही बाप एक ही पर्सनालिटी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। निराकारी शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों ही बेहद के बाप हैं। तो जो आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं उस बाप को ही नहीं जानते। कोई कह देते हैं लिंग है, क्या ये भी नहीं जानते इतना बड़ा लिंग कैसे हो सकता है। आत्मा बिंदु और उनका बाप परमात्मा ज्योति बिंदु, उनका आकार प्रकार तो एक जैसा ही होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा ही होना चाहिए। चींटी का बाप चींटी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा ढील डोल वाला। तो बिंदी आत्मा का बाप कैसा होगा? बिंदी ही होगा ना। वो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है। उस बिंदी बाप को भी नहीं जानते, और वो बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी नहीं जानते। कोई कह देते हैं लिंग है। ये किसकी निशानी है? लिंग है तो लिंग इतना बड़ा तो होता नहीं। शालिग्राम छोटा छोटा बनाए देते हैं, लिंग बड़ा बनाए देते हैं। क्या दिखाने के लिए? पूजा कोई बिंदी की होती है या बड़े रूप की है पूजा होती है? साकार शरीर की पूजा होती है, बिंदी की पूजा नहीं होती है। बिंदी को याद किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग में होती है याद, क्योंकि ज्ञानी सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, और भक्ति मार्ग में होती है पूजा, क्योंकि भक्त पूजा करते हैं तो वो लिंग को पूजते हैं। बिंदी की पूजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? बिंदी जो छोटी सी उसकी पूजा करेंगे, जल अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर बड़े रूप की पूजा करते हैं कौन? भक्त लोग या ज्ञानी लोग? भक्त लोग बड़े रूप की पूजा करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनकी बुद्धि में तो ज्ञान है,
कि मूल तत्व आत्मा है, वो अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है। विनाशी न होता तो उसकी यादगार में जो शिवलिंग बनाया गया द्वापर के आदि में, उसके बीच में हीरा जड़ा गया, जो शिव ज्योति बिंदु की यादगार, उस हीरे को तोड़ने वाला नहीं तोड़ सका। बड़े मान सम्मान से उसको सुरक्षित करके ले गया और लिंग को क्या किया, गदा मार के तोड़ दिया। अविनाशी को तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। विनाशी और अविनाशी तो जानते नहीं है कि लिंग क्या चीज है, जिसकी पूजा करते हैं। क्या चीज है? लिंग जिसकी पूजा करते हैं। भारतवर्ष में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के दिखाए गए हैं। तो वो क्या चीज है? उस साकार शरीर की यादगार है, जिस शरीर में मुकर्रर रूप से परमात्मा सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं बिंदी के रूप में। कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, उस ज्योति को कोई खंडन नहीं कर सकता। क्या इस स्थूल ज्योति की बात है या ज्ञान ज्योति की बात है? वो ज्ञान ज्योति है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, कोई का भी ज्ञान उस ईश्वरीय ज्ञान ज्योति का खंडन नहीं कर सकता। कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। कौन कहते? ब्राह्मण दुनिया में कौन कहते हैं? तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? गीता का भगवान कौन है? ब्रह्म है। हम ब्रह्म की गोद में लीन हो जाएंगे। तो अपनी अपनी मतें हैं। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, तो ब्रह्म को ईश्वर मानने वाले क्या हुए? तत्व ज्ञानी हुए या ब्रह्म ज्ञानी हुए? वो भी एक तत्व है जिसे कहते हैं ब्रह्म महत्तत्व। ब्रह्म महत्तत्व रहने का स्थान है। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगाए दिए। 84 लाख जन्म अगर होते तो कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी हो जाती? इतनी लंबी चौड़ी हो जाती, कोई भी उसका हिसाब लगा करके नहीं बता सकता। इसलिए उन मनुष्य गुरुओं ने कल्प की आयु को ही लंबा चौड़ा कर दिया। नहीं तो कोई पूछे कि अगर तुम शिव हो, हम भगवान हो, तो बताओ कि हमने कितने जन्म लिए, तुमने कितने जन्म लिए? तो लाखों वर्ष की आयु दे देते हैं ताकि बताने का सवाल खत्म हो जाए। वो शास्त्रकार तो लाखों वर्ष सत्यु की ही आयु बताई देते।
सतयुग की आय कितनी लंबी कर दी है? क्यों कर दी है? कहाँ की यादगार कर दी है? संगम युग में जो देवतागण का फाउंडेशन डालने के लिए बाप लंबा समय लेते हैं। जैसे कोई भी मकान की पहली मंजिल तैयार करने में लंबा टाइम लगता है, ऐसे ही सतयुग का फाउंडेशन डालने के लिए शूटिंग पीरियड लंबा हो जाता है। 100 वर्ष के संगम में से 40 वर्ष लग जाते हैं। तो शास्त्रकारों ने सतयुग की आय बहुत लंबी दिखाई दी। बाप कहते हैं ये सारी सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख अगर जन्म ले तो जन्म जितने जास्ती होंगे समय भी उतना ही जास्ती चाहिए। तो ये शास्त्रादि सब भक्ति मार्ग के लिए। फिर भक्ति मार्ग से दुर्गति होती है, माने दुर्गति के लिए शास्त्र है। तो शूटिंग पीरियड में काहे से दुर्गति होती है? भक्ति मार्ग क्या है? बाप कहते हैं कि मैं जो सन्मुख सुनाता हूँ उससे ही सदगति होती है। जो मैं सन्मुख सुनाता हूँ उसको बाद में लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी विष का चला जाए तो सारा घड़ा विषैला हो जाता है। तो इन शास्त्रों में जो कि मनुष्यों के लिखे हुए हैं, इनमें सब में गपोड़े भरे हुए। बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको इन सब शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन शास्त्रों से कोई भी मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वो हद के शास्त्र हो और चाहे वो बेहद के मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हो। मैं जब आता हूँ सन्मुख आता हूँ तब ही सबको ले जाता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान ने जो सुनाया उसको बैठ करके जो सुनाते हैं, लिखते हैं, छपाते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं या पढ़ करके प्रवचन करते हैं, उससे कोई की सदगति हो जाती नहीं। मैं स्वयं आकर के तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। मुझे तो बुलाते भी हैं। क्या कह के बुलाते हैं? हे पतित पावन सीताराम आओ। जो बुलाते हैं उनकी सदगति होती है। जो पतित से पावन बनते नहीं वो मेरे को बुलाते भी नहीं। कहते हैं कि पावन बना करके हमको पावन दुनिया में ले जाओ। फिर भी मैं आता भी हूँ तो भी धक्के क्यों खाते रहते हैं? कितने गुरुओं के धक्के खाते हैं ढूंढने के लिए। ये ढूंढने की भी शूटिंग कहाँ होती है? हैं? कैसे? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में भी ढूंढने की शूटिंग होती है। पक्का निश्चय बुद्धि बने ही नहीं पाते एवरलास्टिंग, तो ढूंढते रहते।
कितना दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ों पर किस लिए जाते हैं? भगवान पहाड़ों पर बैठता है क्या है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कौन से पहाड़ों पर जाते हैं? माउंट आबू जाते हैं। वहाँ भगवान बैठा हुआ है क्या? फिर क्यों जाते हैं? जरा मूर्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर यूं ही खाली पड़े हैं। उन मंदिरों में कोई जाने आने वाला ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचे से ऊंचे बाप की बायोग्राफी को जान गए। बाप बच्चों को सब कुछ दे करके फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते। क्या सब कुछ दे करके 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं? क्या मतलब हुआ? वाणी से परे वाणी से। वो 60 वर्ष के बाद का टाइम कौन सा हुआ? है? कब बैठ जाते हैं वानप्रस्थ अवस्था में? 76 वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं कि और टीचर के रूप में दंडन आते हैं? बैठेंगे अभी। बैठेंगे 76 से 60 वर्ष के बाद है 36 और 25 कितने हुए हैं? 36 है और 24 या 25 कितने हुए हैं? 60 ईयर्स हुए ना। तो वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं या नहीं? बैठ जाते हैं। माना जब तक जीना है तब तक जीना है। जो नई दुनिया तैयार होगी 9 लाख की, वो 9 लाख आत्माएं जब तक उनका संगठन प्रैक्टिकल में तैयार न हो जाए तब तक बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। उसके बाद जो कुछ बाप की प्रॉपर्टी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, वो नंबरवार सब बच्चों को दे करके जाते हैं। कितने बच्चे हुए? 9,16,108 बच्चे हैं जो बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। कोई तो इसी शरीर से प्राप्ति करते हैं और कोई उस शरीर में प्रवेश करके प्राप्ति करते हैं। या तो बुद्धू की पेट में प्रवेश करके प्राप्ति करते हैं या तो स्थूल पेट में गर्भ जन्म लेकर के गर्भ होता है ना। गर्भ जेल होता है या गर्भ महल होता है? उस समय गर्भ महल होता है। उस गर्भ महल से जन्म लेकर के प्रैक्टिकल बाप से प्रैक्टिकल स्वर्ग के वर्षे की प्राप्ति करते हैं। तो ये रस्म अभी की है क्या कि द्वापर युग में माँ बाप जब 7 साल के होते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। ये रस्म रिवाज कहाँ की हुई? संगम युग में बाप जैसा करते हैं, भारतवर्ष में भक्त लोग उसी को फॉलो करते हैं। त्योहार भी सभी इसी समय के हैं।
तुम जानते हो कि हम अब संगम युग पर खड़े हुए। रात पूरी होगी तो फिर दिन शुरू होगा। पूरी रात खलास होगी तो पूरा पूरा दिन निकल आवेगा। अभी तो घोर अंधियारा है। इस समय की बात बताई 67 में बोला अभी तो घोर अंधियारा है। घोर अंधियारे में काहे की रोशनी होती है? चंद्रमा और सितारों की रोशनी होती है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी घोर अंधियारा है। तो तुम जानते हो तो तुम्हें ये मानना चाहिए इस अज्ञान अंधारे में कहीं ऐसा न हो कि हमारी कोई के ऊपर कुदृष्टि चली जावे। अगर कुदृष्टि जाती है तो हम भी कहाँ हैं? घोर अंधियारे में हैं। ओम शांति। ये है नया अनुभव जो और कोई भी संसार में सुनाई नहीं सकता। पहले पहले सुनाना होता है कि हम रचयिता बाप और उनकी रचना के आज मध्यंत को जान गए हैं। हम जान गए हैं इसलिए हम आस्तिक बन गए। सच्ची आस्था वाले हम हैं क्योंकि सच्चाई के ऊपर हमको आस्था है। दुनिया को सच्चाई का पता ही नहीं है तो आस्था और अनास्था का सवाल ही पैदा नहीं होता। या कहें कि सारी दुनिया नास्तिक है और हम आस्तिक हैं। बाप ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। हम इस सृष्टि के आदि को भी जानते हैं, मध्य को भी जानते हैं और अब अंत को भी जान गए। वो भक्त बेचारे समझते हैं कि गीता एपिसोड द्वापर में हुआ। इसको कहाँ डाल दिया है? द्वापर में डाल दिया है। लेकिन हम समझते हैं ये गीता एपिसोड कहाँ की बात है? संगम युग की असल यादगार है, जिस पॉइंट पर कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। द्वापर में कृष्ण नहीं आता। कृष्ण तो द्वापर युग की शूटिंग में आता है। क्या? त्रेता में भगवान नहीं आता। कहाँ आता है? राम तो त्रेता युग के आदि में, माना सतयुग की शूटिंग का अंत और त्रेता युग की शूटिंग की आदि होती है, तब आता है। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बाप का जन्म पहले या बच्चे का जन्म पहले? बाप पहले प्रत्यक्ष होता है और बच्चा बाद में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन
राम बाप जिसे कहा जाता है, उसका भी कोई बाप है क्या? है? कौन है? राम बाप का बाप भी शिव बाप है। तो शिव बाप पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए या राम बाप पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए? है? शिव जो इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसका भी बाप है। तो पहले प्रत्यक्ष कौन होना चाहिए? पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन लेता है? शिव लेता है या राम लेता है या कृष्ण लेता है? शिव का जन्म पहले होना चाहिए। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बाप दादा ने घोषित किया क्या? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। अब चूंकि निराकार बाप साकार बाप के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए त्रेता युग में राम जरूर चाहिए। तो त्रेता युगी शूटिंग राम के द्वारा शुरुआत दिखाई दी और शिव की सोल जो बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। कौन से संसार में? ब्राह्मणों के संसार में। ब्राह्मणों के संसार में भी सब ब्राह्मणों के बीच प्रत्यक्ष होती है या कोई विशेष ब्राह्मण होते हैं? विशेष ब्राह्मणों का शास्त्रों में नाम रख दिया है। जो ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनमें जो सबसे छोटे थे लेकिन ज्ञान में सबसे तीखे थे, उन सनत कुमार के द्वारा ये जन्म दिखाया जाता है। बाप कहते हैं तो देखो मैं द्वापर युग में कैसे आकर के पतितों को पावन बना करके राजयोग सिखा करके जाऊंगा। द्वापर में तो 2 पुर हो गए, बाप का पुर भी है और बच्चा भी जन्म ले लेता है। ब्रॉड ड्रामा की बात है या शूटिंग पीरियड की बात है? शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग शूटिंग का अंत होता है तो सन 98 में जो कृष्ण बच्चा है वो 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जेल से प्रत्यक्ष हो जाता है। कंसी जरासंधी उसे जेल में डाल देते हैं। ये है विकारों की जेल, इस तुलजोल की बात नहीं है। उन कंसी जरासंधियों ने पहले भी कृष्ण जैसे 7 बच्चों को विकारों की जेल में डाला था। कौन से 7 बच्चे हैं वो? जो सतयुग में नारायण बनने वाली आत्माएं हैं। वो कंस की जेल में पूरी तरह कोस ली जाती है। अपनी अहम आत्मा को भूल जाती है और कंस के पंजे में अच्छी तरह फंस जाती है। लेकिन कृष्ण बच्चा किसी तरह शास्त्रों में दिखाया है कि बच जाता है। तो दिखाते हैं कृष्ण का जन्म जेल से हुआ, अर्थात जेल से उसकी स्वतंत्रता हो गई। कब? जन्माष्टमी के दिन।
उसकी यादगार में भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो शास्त्रों में दिखाई दिया कि कृष्ण का जन्म कंस की जेल से होता है। कंस की जेल से जन्म लेने के बाद यमुना नदी से उसे क्रॉस करना पड़ता है। जहाँ भिखारी सर्प कालिया नाग रहता है, तो क्रॉस कर जाता है या डूब जाता है? क्रॉस कर जाता है, क्योंकि तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन चुके हो। तो वो बेचारे समझते हैं गीता एपिसोड द्वापर में हुआ, द्वापर में नहीं हुआ, द्वापर युगी शूटिंग में हुआ। बाप कहते हैं द्वापर में पतित पावन आकर के राजियों कैसे सिखा देंगे? कैसे सिखा देंगे? कैसे का जवाब क्या हुआ है? अरे बाप के रूप में जब विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ हो, तभी तो दूसरों को विजय प्राप्त कराना सिखा देगा। खुद ही विकारी दुनिया में फंस जाए, पतित बनने लगे, तो दूसरों को भी पतित बनावेगा या पावन बनावेगा? दूसरे भी पतित बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। एक अज भूल से राजाई चली जाती है। कौन सी भूल? गीता का भगवान कौन है? उन्होंने गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया, लेकिन वास्तव में गीता का भगवान राम बाप जिस मुकर्रर रस में परमात्मा से प्रवेश करते हैं वो ही कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है, जो प्यारा बच्चा होता है, पहलौठी का बच्चा होता है, उसे माता पिता बहुत प्यार देते हैं। बड़े बच्चे के ऊपर माँ बाप की आस रहती है। तो कृष्ण बच्चा अर्थात ज्ञान चंद्रमा सर माथे पर विराजमान होकर रहता है। बच्चों में बाप की उम्मीद होती है। बच्चे के लिए बाप का जितना प्यार होता है उतना प्यार और कोई का नहीं हो सकता। और ये तो है बेहद का बाप। तो बाप कहते हैं कि एक अज भूल से सारा ड्रामा बिगड़ गया। अब ये एक भूल अगर सुधारेंगे तो सारा ड्रामा सुधर जाएगा। क्या भूल? गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। गीता में कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता खंडित हो गई। इस समय पूरी की पूरी गीता खंडित हुई पड़ी है। खंडित गीता जब सच्ची गीता बनती है तो सचखंड की स्थापना हो जाती है। ओम शांति।